लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होना है। प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मध्य प्रदेश पहुंचे, जहां उन्होंने गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में सभा को संबोधित किया। क्या कुछ कहा सीएम योगी ने, आपको सुनवाते हैं। बहन और भाइयों, आज आप सौभाग्यशाली हैं कि यहां पर श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के लिए वहां आपका नेतृत्व देने के लिए एक बार फिर से आपके बीच में यहां पर उपस्थित हैं। उनके पास विकास का एक विजन है और उन्होंने भारत सरकार के नागर विमानन मंत्री के रूप में जो प्रगति की अभूतपूर्व है। आप याद करिए, आजादी के पहले से लेकर के 2014 तक देश के अंदर केवल 74 एयरपोर्ट थे और उन्होंने पिछले 5 वर्ष के अंदर 150 से ऊपर ये संख्या पहुंचा दी। 150 से अधिक एयरपोर्ट और प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार कर दिया कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। बहनों और भाइयों, हमारा विकास का सारथी तो ऐसे ही होना चाहिए ना। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आज जो आवाज आ रही है वह यही आवाज है, एक स्वर है। 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है। बहनों और भाइयों, मैं अब तक लगभग 9 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की समर्थन में जनसभाओं को करने के बाद आज मुझे मध्य प्रदेश भी आना पड़ा। गुना में तो मैं इसलिए भी आया हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सिंधिया परिवार के साथ और उत्तर प्रदेश के विकास के लिए किए गए कार्यों को सिंधिया परिवार के द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा, राजमाता जी का जो सानिध्य था, इन सब को आगे बढ़ाने के साथ साथ उसके प्रति आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं कि कैसे विकास के कार्यों को इस परिवार ने राम जन्मभूमि के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया था और वही आपका आह्वान करने के लिए आया हूं। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, 2 ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लोग एक ही बात कहते हैं और कह रहे हैं जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यह है कृतज्ञता का भाव, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और यह संकल्प जो देश के अंदर दिख रहा है अभूतपूर्व है। बहनों और भाइयों, आज भारत एक नया भारत है, जिस भारत का सम्मान भी है दुनिया में। भारत की सीमाएं सुरक्षित भी हुई है, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ है। अब तो मैं इस बात को देखता हूं, 2014 के पहले आतंकी विस्फोट हुआ करते थे, नक्सली हिंसा चरम पर थी। आज नक्सलवाद और आतंकवाद को तो नियंत्रित किया ही है। अगर कहीं पर पटाखा भी जोर से फट जाए ना, तो पाकिस्तान सबसे पहले सफाई देता है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, देता है ना, क्योंकि उसे मालूम है कि सफाई अगर समय पे नहीं दिया कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। क्योंकि ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो फिर छोड़ता भी नहीं है। बहनों और भाइयों, विकास के कार्य किस रूप में, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, यानी 10 वर्ष में उतना कार्य हो गया है जितना 75 वर्षों में नहीं हो पाया। लगातार विकास कार्य, आईआईटी, आईएम, एम्स, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, ये सब कार्य तो हो ही रहे हैं। लेकिन बहनों और भाइयों,
ये भी ध्यान रखिए, पहले लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पहले स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में लोग दम तोड़ते थे क्योंकि पैसा नहीं था, कोई बीमार होता था पूरा घर तबाह हो जाता था। आज 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त हो रही है। पहले देश के अंदर केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में मोहन यादव जी और अशोकनगर में आपका सेवक आपके लिए सदैव हाजिर है मेरे भाई और बहन। ये वो अशोकनगर है जहां विकास और प्रगति अवरुद्ध हो गई थी, सड़क नाम की कोई चीज नहीं थी। एक एक सड़क अशोकनगर का, चाहे अशोकनगर आरोन की सड़क हो, अशोकनगर भादोन चिपोन की सड़क हो, अशोकनगर पिपराई मुंगावली की सड़क हो, अशोकनगर विदिशा की सड़क हो, अशोकनगर मतावली की सड़क हो, और अभी तो मुख्यमंत्री जी ने शाडोरा से जय जानकी मैया की, करीला माता की 125 करोड़ रुपए की सड़क मंजूर कर दी मेरे भाई और बहनों। एक एक सड़क इस क्षेत्र में मंजूर हो चुकी। हमारे अशोकनगर में कोई ट्रेन नहीं आता था, कौवे बोलते थे स्टेशन पर, ट्रेन आता था तो छुग 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 करके आता था। सही है कि नहीं? अरे सही है तो ताली बजाओ। कोटा बीना लाइन का दोहरीकरण 2100 करोड़ का, कोटा बीना लाइन का विद्युतीकरण 700 करोड़ का, 2800 करोड़ का विद्युतीकरण और दोहरीकरण करके अब अशोकनगर में ट्रेन आती है तो चुक 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 करके आती है। भोपाल के लिए ट्रेन, चेन्नई के लिए ट्रेन, जोधपुर के लिए ट्रेन, हमारी चंडीगढ़ के लिए ट्रेन, ग्वालियर पुणे के लिए ट्रेन, सूरत मुजफ्फरपुर की स्टॉपेज, दुर्ग जयपुर की स्टॉपेज, अजमेर कोलकाता की स्टॉपेज, भागलपुर अजमेर की स्टॉपेज। जिस स्टेशन में 2 ही ट्रेन आती थी, आज ट्रेनों की भंडार आ गई है मेरे भाई और बहन। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने। प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। 13 मई को पीएम का रोड शो प्रस्तावित है। वहीं 14 मई को पीएम वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें 7वें चरण में वाराणसी में मतदान होता नजर आएगा। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर सामने। आपको बता दें प्रधानमंत्री मोदी का वाराणसी दौरा प्रस्तावित है। वहीं 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में रोड शो करते नजर आएंगे। 14 मई को वाराणसी से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। लखनऊ से सामने। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम योगी प्रदेश में प्रचार करते नजर आएंगे। फर्रुखाबाद लोकसभा में जनसभा करते नजर आएंगे। बीजेपी प्रत्याशी मुकेश राजपूत के पक्ष में जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही आपको बता दें कन्नौज लोकसभा क्षेत्र में भी सीएम जनसभा करते नजर आएंगे। शाम 4 बजे मुख्यमंत्री बिधूना पहुंचेंगे। वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक के लिए सभा करते नजर आएंगे। शाम 6:30 बजे कानपुर में पीएम मोदी का रोड शो प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री मोदी संग रोड शो में सीएम योगी आदित्यनाथ भी हिस्सा लेते नजर आएंगे। बुलेटिन में रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बसपा पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बसपा पार्टी को बड़ा झटका लगता नजर आया। बसपा की मीता गौतम ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। कांग्रेस के उपप्रभारी ने उन्हें शपथ दिलाई है। नीता गौतम ने अविनाश पांडे का आभार जताया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। नीता गौतम ने अविनाश पांडे का आभार जताया और बसपा पार्टी को इसी बीच एक बड़ा झटका लगा है। बसपा नेता मीता गौतम ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। यह बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कांग्रेस के उपप्रभारी ने नीता गौतम को शपथ दिलाई। कोरोना वैक्सीन को लेकर लगातार बयानबाजी जारी है। इसको लेकर सरकार पर तमाम तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। वहीं इस पर बीएचयू कार्डियोलॉजिस्ट विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर ओम शंकर सिंह ने बताया
कि वैक्सीन को लेकर जल्दबाजी क्यों की गई, इस पर जांच होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने और क्या कुछ कहा वो सुनिए। सबसे ताज्जुब बात तो तब है कि जब नेचुरल इन्फेक्शन जो है, एक और चीजें उससे कंक्लूड हुआ कि वो 6 से 24 गुना ज्यादा असरदार था जो आप वैक्सीन लगा रहे थे उससे। आप में इम्यूनिटी उससे ज्यादा, इतना ज्यादा इम्यूनिटी, क्योंकि वो उसमें पूरा वायरस और सीधे आपका शरीर जो है पूरे के पूरे वायरस से लड़कर उसको हार कर उस पर विजय प्राप्त किया था। इसीलिए वैक्सीन क्यों दिया गया, उन लोगों को भी वैक्सीन क्यों दिया गया, इस पर बहुत एंगल है। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई उसमें एक ही एंगल है कि वैक्सीन हुआ और सेव कर रहा था, सिर्फ वही नहीं है, क्योंकि कोई भी वैक्सीन आज तक दुनिया में कोविड का इजाद नहीं हुआ जो कोविड के इन्फेक्शन को रोकता। बिल्कुल बहुत जल्दबाजी है, और मैंने कहा कि जल्दबाजी की वजह मैंने आपको बताया कि इसमें सबके अपने अपने स्वार्थ और इंटरेस्ट हो सकते हैं, और ये वास्तविक में लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कितना किया गया और जो वैक्सीन बनाने वाले लोग थे उनको फायदा पहुंचाने के लिए कितना किया गया, ये बहुत गंभीर शोध का विषय है। क्योंकि 2 बार के नेचुरल वैक्सीनेशन के बाद फिर से वैक्सीन लगाने का वैज्ञानिक तरीके से कोई औचित्य नहीं बनता है। अयोध्या नगरी में भगवान श्री रामलला के दर्शन करने लोग देश के कोने कोने से आते हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान से 250 राम भक्त रामलला के दर्शन करने पहुंचे। श्री राम के जयकारे से पूरा परिसर गूंज उठा। यही नहीं, भक्तों का कहना है कि रामलला को देख उनकी आंखें नम हो गई। ढोल नगाड़े शहनाई के साथ नाचते गाते जय श्री राम के जयकारे लगाते यह पाकिस्तानी राम भक्त सभी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने। पाकिस्तान से आए राम भक्तों का क्या कुछ कहना है, यह आपको दिखाते हैं। जो रामलला के कई तीर्थ हमको सदगुरु ने करवाए हैं, हम तो उसके आभारी हैं। हम धर्म प्रेमी हैं, धर्म यात्रा करने आए हैं, और ज्यादा पता नहीं। पाकिस्तान से भारत अयोध्या किस तरह से आना हुआ, आने में भी कोई लीडर ये है। पाकिस्तान से हर साल हमारा जत्था आता है। पिछले 40-45 सालों से गवर्नमेंट प्रोटोकॉल के तहत एक जत्था इंडिया से पाकिस्तान आता है हिंदुओं का, जो शदानी दरबार हयात पिता की सिंध में आता है। एक जत्था कटासरा तीरथ पंजाब में आता है, और वहाँ से 2 मुस्लिम जत्थे हिंदुस्तान में अजमेर और आगरे के तरफ दरगाह है वहाँ। तो ये वीजा हर साल मिलता है। हर साल हम 200-300 लोग आते रहते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं? हम कहेंगे तो आपको बुरा नहीं मानना, तो हमारी जो स्थिति खराब होती है आपकी मीडिया करती है। आपकी मीडिया जो है जोरदार झूठ बोलती है, गलत बातें बताती है, जिससे वहाँ वातावरण बिगड़ता है, हमें पहुँचता है, और हम जो है वहाँ पे जो है तकलीफ होती है। ये मैं आप पूरी इंडिया की मीडिया को हाथ जोड़कर बेनती करता हूँ कि जो सही बात हो उसको उजागर करें। सच्चाई क्या है, किस तरह से वहाँ का माहौल? बड़ी श्रद्धा थी कि इंडिया आए, भारत आए, तो हमें ये मौका शदानी दरबार ने फराहम किया कि हमें यहाँ लेके आए। हमारा 25 दिन का टूर था। पहले 10-15 दिन हम रायपुर रहे, और कल यहाँ सुबह यहाँ पहुँचे हैं अयोध्या। पहले भगवान भरत के वो नंदी गांव में गए थे, सुबह वहाँ दर्शन किए, वहाँ नहाए, बड़ा आनंद आया। और हम जो जनवरी से देख रहे हैं अपने मंदिर का उपराट हुआ है, तो हमारे दिल की बड़ी आशा थी कि हम आएँ, तो हमने भगवान ने हमारी सुन ली है। हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हैं कि हम यहाँ इंडिया में आए हैं और भगवान के दर्शन कर रहे हैं। तो ये बड़ी मेहरबानी है हमारे साईं युधिष्ठिर की, जिन्होंने यहाँ हमारे भाई भगवान श्री राम जी सिंध भी पधारे थे, है ना। ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होने के लिए वे शक्तिपीठ हिंगलाज माता सिंध में भी पधारे थे, और हम सब सिंधवासी भी रामकृष्ण के पुजारी हैं, भारतवंशी हैं। पर यह बड़े भाग्य की बात है कि अभी श्री रामलला के मंदिर के उद्घाटन के पश्चात पहली बार यहाँ पर पाकिस्तान से 225 हिंदू तीर्थयात्रियों का जत्था आया है। बुलेटिन में रुक करेंगे 4 मिनट में 18 मंडल की खबरों की ओर। कानपुर में पीएम के रोड शो से पहले कांग्रेस नेता विकास अवस्थी को पुलिस ने किया नजरबंद। सरकार के खिलाफ कर रहे हैं लगातार प्रदर्शन।
आगरा में महिला ने रामपुर सपा प्रत्याशी पर 5वीं शादी के लगाए आरोप, चौथी पत्नी होने का किया दावा, पीड़ित ने पुलिस से की कार्रवाई की मांग। बहराइच में रन फॉर वोट कार्यक्रम का हुआ आयोजन, नेपाल सीमा पर लखीमपुर से श्रावस्ती के बीच दौड़े हजारों धावक, लोगों से की वोट की अपील। कुशीनगर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर प्रशासन ने शुरू किया अभियान, मतदान जागरूकता रैली निकालकर किया जागरूक। फतेहपुर में टीएसआई ने ऑटो में बैठी 16 सवारियों को किया जागरूक, ड्राइवर को ओवरलोडिंग न करने की दी हिदायत, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। सहारनपुर पुलिस की इनामी बदमाश से हुई मुठभेड़, फायरिंग में घायल हुआ बदमाश। फतेहपुर में स्कूल संचालक ने दबंगों के साथ मिलकर महिलाओं से की मारपीट, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। महोबा पुलिस की लुटेरों से हुई मुठभेड़, फायरिंग में 2 बदमाश हुए घायल। देवरिया में अधिवक्ता की जमीन पर नगर पंचायत और राजस्व टीम ने करवाया अवैध कब्जा, पीड़ित ने प्रशासन से लगाई न्याय की गुहार। मेरठ में कपड़ा फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लोगों में मची अफरा तफरी, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। बिजनौर के जंगलों में लगाए गए पिंजरे में फंसा गुलदार, मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। अलीगढ़ में सिपाही ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव का कराया पोस्टमार्टम। महोबा में लापता तांत्रिक का कुएं में मिला शव, इलाके में मचा हड़कंप, पुलिस ने हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। पीलीभीत में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई पिता पुत्र की मौत, परिजनों ने बहू पर जहर देकर हत्या करने के लगाए आरोप। कानपुर में सड़क पर मिला युवक का शव, मृतक के हाथ साथ मारपीट कर हत्या की जताई गई आशंका। रायबरेली में चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार रोडवेज बस ने दरोगा को मारी टक्कर, हादसे में दरोगा की हुई दर्दनाक मौत। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, कहीं जाएगा नहीं, जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।